गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों आज है 6 मई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और वहाँ पे मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा है पहला सवाल है दोस्तों, किसे आर्थिक मामलों के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, तरुण बजाज। आपको इमेज में दिखाई दे रहा है दोस्तों, यही है तरुण बजाज, और इन्हें ही आर्थिक मामलों के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ दिन पहले और भी सचिव चेंज हुए हैं, तो वो कौन से हम देखते हैं एक बार। अरविंद कुमार शर्मा, इन्हें एमएसएमई मंत्रालय के सचिव बनाया गया है। साथ ही साथ गिरिधर अरमाने जी को परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? पीपीई किट उत्पादन के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर, ठीक है। अब यहाँ पे पीपीई किट आया है दोस्तों, तो पीपीई किट का फुल फॉर्म क्या है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या है दोस्तों? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे कि हमें पता है भारत में बहुत ज़्यादा कोरोना के मामले आए हैं, तो जो पेशेंट है उनका इन्फेक्शन डॉक्टरों को ना हो, इसीलिए यह पीपीई किट यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यही है पीपीई किट, ठीक है। आपको मैं इमेज क्यों दिखा रही हूँ? ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम किस देश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मिस्र, ऑप्शन बी। क्या होगा? मिस्र, ऑप्शन बी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इजिप्ट। तो दोस्तों ये जो यूसुफ होसम है, ये कौन से खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी है। साथ ही साथ ये कौन से देश से संबंधित है? तो ये मिस्र या फिर इजिप्ट देश से संबंधित है। तो दोस्तों इनके ऊपर मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, इसीलिए इनको खेलों से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये चर्चे में है, इसीलिए मैं आपको इनके बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पे बात आई है इजिप्ट की, तो थोड़ा हम इजिप्ट के बारे में जान लेते हैं। पहले मैं आपको बड़ा मैप दिखाती हूँ। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? अफ्रीका है दोस्तों, और यहीं पे इजिप्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे है मेडिटेरियन सी, और यहाँ पे कौन सा है? तो लाल सागर है। इन दोनों के बीच में ही इजिप्ट बसा हुआ है। अब हम चलते हैं छोटे मैप की तरफ। दोस्तों इजिप्ट की राजधानी क्या है? कायरो है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो इजिप्टियन पौंड है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्देल फतह अल सीसी, ठीक है। आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यही है इजिप्ट। और यहाँ पे एक कैनल प्रेजेंट है, कौन सा? तो स्वेज कैनल। तो एग्जाम में इसके बारे में भी पूछा जाता है कि स्वेज कैनल कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको आंसर क्या मारना है? इजिप्ट मारना है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, 5 मई, ठीक है। हर वर्ष 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये दिवस मनाया कब से जाता है? तो 1992 से हर वर्ष 5 मई को मिडवाइफ्स दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? दोस्तों जो मिडवाइफ्स होती है उनका मतलब ही क्या होता है? जो माताएं होती है और जो नवजात शिशु होती है उनकी देखभाल कौन करती है? ये मिडवाइफ्स ही करती है। तो उनको सम्मानित कराने के लिए, उनका जो काम है उसे सम्मानित कराने के लिए, साथ ही साथ इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स दिवस हर वर्ष 5 मई को मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको और एक फैक्ट याद रखना है, 2020 का जो वर्ष है वो WHO ने किस रूप में घोषित किया है? तो ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, ठीक है। जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने 2020 वर्ष को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में घोषित किया है। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। अब ये WHO ने घोषित किया है, तो थोड़ा हम WHO के बारे में भी जान लेते हैं।
दोस्तों WHO का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बताया ही है, क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा, जो कि आता है स्विट्ज़रलैंड में। और इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधनोम है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश जो है, इस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो इस योजना के तहत क्या होगा दोस्तों? जो शहरी क्षेत्र है उनमें रहने वाले जो लोग हैं उनको 120 दिन का सुनिश्चित रोज़गार दिया जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों? तो कोविड-19 के कारण जो राज्य की अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई है उसको पुनर्जीवित कराने का मेन हेतु इस योजना के तहत किया गया है दोस्तों। तो ये अभी योजना शुरू किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने की है। तो थोड़ा हम हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यही है हिमाचल प्रदेश। तो इसकी राजधानी है शिमला। यहाँ के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ का एक नेशनल पार्क फेमस है, कौन सा? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? किस मंत्री ने कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ही कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये जो मल्टीमीडिया गाइड है वो कब लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जब स्थापना दिवस था, मतलब ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का जब स्थापना दिवस था, उसी के अवसर पर इस गाइड को लॉन्च किया गया है। अब इस गाइड में क्या प्रेजेंट है दोस्तों? तो जो कोविड-19 जैसी महाबीमारी है उसी के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन इस मल्टीमीडिया गाइड में प्रेजेंट है। अब ये किस अवसर पर लॉन्च किया गया? तो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसकी स्थापना दिवस पर। तो थोड़ा हम उसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। पहले तो मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बता दिया है, क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना कब हुई? 1971 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो नई दिल्ली में है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? आई फॉर इंडिया कॉन्सेप्ट किसने शुरू किया है? तो फेसबुक जो है उसी ने आई फॉर इंडिया कॉन्सेप्ट शुरू किया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, फेसबुक। ठीक है, तो दोस्तों फेसबुक ने इस कॉन्सेप्ट के लिए बहुत सारे बॉलीवुड के अलग अलग जो सितारे हैं उनका भी सहयोग लिया है। इस कॉन्सर्ट का मेन उद्देश्य क्या है? तो जो लोग हैं उनको उनका मनोरंजन कराना, साथ ही साथ जो कोविड योद्धा है उन्हें सम्मान दिलाना और ऐसे लोग जिनके पास काम नहीं है उनके लिए धन जुटाना। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कॉन्सर्ट है वो फेसबुक ने शुरू किया है। तो थोड़ा हम फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों फेसबुक की स्थापना कब हुई है? 2005 में। लेकिन आपको यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखना है, एक्चुअल फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में, लेकिन तब उसका नाम क्या था? द फेसबुक था। बाद में 2005 में द फेसबुक से इसका नाम क्या हो गया? ओनली फेसबुक हो गया। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? कैलिफोर्निया, जो कि USA में आता है। और इसके CEO कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? 2021 में होने वाले फुफुकोवा जलीय विश्व चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की जाएगी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2022। ये एक्चुअली 2021 में होने वाली थी, लेकिन अब ये कब होगी दोस्तों? तो 2022 में होगी। क्यों होगी? जैसे कि हमें पता है 2020 में कौन से गेम होने वाले थे? टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे, लेकिन वो कब शिफ्ट किए गए दोस्तों? तो 2021 में। तो इन दोनों की जो डेट थी दोस्तों वो क्या हो रही थी? क्लैश हो रही थी। इसीलिए ये जो फुफुकोवा जलीय विश्व चैंपियनशिप है वो अब कब आयोजित की जाएगी? तो 2022 में आयोजित की जाएगी। दोस्तों कल हमने ऐसे ही टाइप का और एक सवाल देखा था, क्या था? कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम अब किस वर्ष होंगे? तो इसका सही जवाब क्या था? 2023। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। मैं आपको बार बार क्यों बता रही हूँ? ताकि आपका रिवीजन हो। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? दोस्तों अगले सवाल की तरफ जाने से पहले
मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो फ़ैसला लिया है कि 2021 में होने वाले फुफुकोवा एक्वेटिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप है वो अब 2022 में होगी, ये डिसीजन किसने लिया है? तो फ़िना ने लिया है। अब ये फ़िना क्या है दोस्तों? फ़िना जो है इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी नेटेशन, जो पानी से संबंधित गेम्स है उसको ये ऑर्गेनाइज़ कराती है, ठीक है। तो इसने ही यह डिसीजन लिया है कि 2021 के जो फुफुकोवा एक्वेटिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप है वो 2022 में होगी। अब डिसीजन फ़िना ने लिया है तो थोड़ा हम फ़िना के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई है 1908 में। इसका मुख्यालय है लॉजेन जो कि स्विट्ज़रलैंड में है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो जूलियो सी मैंगलियो, ठीक है। हम अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसको कहा जाता है नॉन अलाइन मूवमेंट। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन देशों के राष्ट्राध्यक्षों की एक वर्चुअल बैठक हुई जिसमें मोदी जी पहली बार शामिल हुए। तो इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इल्हाम अलीवेव, ठीक है। ये जो इल्हाम अलीवेव जो है वो दोस्तों अज़रबैजान के कौन है? अध्यक्ष है। तो इस बैठक में जो कोविड-19 जैसी बीमारी है उसका देशों पर कैसे प्रभाव पड़ा उसका आकलन किया गया। साथ ही साथ इस बीमारी के साथ कैसे एकजुट होकर कैसे लड़े इसके ऊपर डिस्कशन किया गया, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर और आज के करंट अफेयर्स का ये आखिरी सवाल है दोस्तों। क्या है सवाल? कितने भारतीय पत्रकारों को पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा 3, ठीक है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों भारतीय पत्रकारों को पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों ये जो पहले है वो कौन है? दास यासीन। सेकंड जो है वो कौन है? मुख्तार खान। और जो ये लास्ट है ये कौन है? चन्नी आनंद, ठीक है। इन तीनों को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई है पुलित्ज़र पुरस्कार की, तो थोड़ा हम पुलित्ज़र पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। हमें पता है ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता, ठीक है। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई? 1917 में हुई। और ये कौन सा देश देता है? तो अमेरिका देता है। और एक फैक्ट आप याद रखना है दोस्तों कि फर्स्ट टाइम मतलब पहले भारतीय जिन्हें पुलित्ज़र पुरस्कार मिला तो उनका नाम क्या था? गोविंद बिहारी लाल, ठीक है। कब मिला? 1937 में। और ये भारतीय मूल के थे, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स दोस्तों। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या था वो सवाल? नीरज धवन, ठीक है। नीरज धवन को किस बैंक का मुख्य जोखिम अधिकारी मतलब चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या था? येस बैंक। दोस्तों आज का सवाल क्या है? आज का सवाल है संदीप कुमारी पर वाडा ने 4 वर्ष का क्या लगाया है? तो प्रतिबंध लगाया है। तो यह कौन से खेल से संबंधित है? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।